गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चों। आज हमने पद्य खंड का हमारा फर्स्ट चैप्टर साखियाँ शुरू की है, जिसको लिखने वाले या जो कबीरदास जी के संग्रह से ली गई हैं। ठीक है। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कबीरदास जी के जीवन के बारे में छोटा सा परिचय दिया था कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ मतलब कई तरह की डाउटफुल स्टोरीज है। कोई कहता है कि ये जुलाहे परिवार से थे, कोई कहता है लुहार के परिवार से थे। ठीक है। इस तरह की अलग अलग भ्रांतियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीर ने कहीं से भी विधिवत, अब गरीब परिवार से थे, इनके माता पिता का पता नहीं था, तो इनको कौन स्कूल में पढ़ाता। विधिवत इन्होंने कहीं से शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इन्होंने जो अपने जीवन में सत्संग सुना था, घूमे थे, अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि रहे हैं। कबीर की वैसे तो मुख्य रचना कबीर ग्रंथावली में लिखी गई है, लेकिन कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही माना गया है। और कुछ रचनाएं जो हैं वह सिख धर्म धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे गए। ये गृहस्थ आदमी थे, गृहस्थी थे, ये गृहस्थ परिवार से थे, उदार और निर्भय थे, किसी से भी इनने डर के अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। राम रहीम को इन्होंने एक माना है और ईश्वर के मार्ग पर चलना ही इनके जीवन का लक्ष्य था। इन्होंने उस समय व्याप्त पाखंडों का, भेदभावों का और कर्म कांडों का इन्होंने खंडन किया है। मतलब इनका ये पुरजोर विरोध रहा था इन सब के खिलाफ कि लोगों को, अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ आर्थिक साधन नहीं है, तो भी उन्हें जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए धन दान का खर्च करना होता था। तो इस चीज़ का इन्होंने पुरजोर विरोध किया है। ठीक है। इससे आगे अब हम इनकी जो रचनाएं उनका बारे में उनकी व्याख्या देखते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। इसके अंदर मानसरोवर क्या किसे कहा है? कबीरदास जी ने मानसरोवर कहा है हमारे हृदय मन रूपी सरोवर को, जो कि पानी से भरा हुआ है, जिसमें हंसा केली कराही, मतलब कि जो हमारी आत्मा रूपी हंस है वो उसमें खेल रहे हैं। अब वहाँ पे उन्हें मोक्ष रूपी मोती चुगने को मिल रहे हैं, तो अब वह उड़कर और कहीं पर भी नहीं जाएंगे। के मानसरोवर मन रूपी आत्मा, मन रूपी सरोवर को कहा है। हंस कबीरदास जी ने आत्मा को कहा है। मुक्ता फल, मुक्ति के फल मोती बताए गए हैं, और उड़ के अब कहीं नहीं जाएंगे। सेकेंड है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मेरे इस जीवन में सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मुझे वह सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाएगा, उस दिन मैं और वो मिलकर हमारे जीवन में व्याप्त बुराई रूपी विष को खत्म करके अमृत में बदल देंगे। कबीरदास जी सच्चे ईश्वर भक्त की तलाश में अपने जीवन को बता रहे हैं कि जिस दिन मुझे ऐसा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाएगा जो मुझे मेरे ईश्वर की प्राप्ति को लिए बता देगा, उस दिन मेरे जीवन में व्याप्त बुराई रूपी विष खत्म हो जाएंगे। थर्ड है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसारे भूकंदे जखमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर आरामदायक आसन डालकर बैठना है। ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ के हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि आरामदायक आसन बैठना है और लोगों को अपना ज्ञान देना है। जिनको सुनना है वो सुनेंगे, बाकी जिनको नहीं सुनना, नहीं मानना है, वह कुत्ते के समान भौंकते रहेंगे। ठीक है। उन्हें कुत्ते के समान भौंकने दो। हमें अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसे करते रहना है। बच्चों, यहाँ तक मैंने आज आपको समझाया है, 3 दोहों का अर्थ समझाया है, इन्हें आप लोग समझ लेंगे। फर्स्ट दोहे के मैंने 3 क्वेश्चंस लिखवाए थे, करवाए थे, वो लोग आप कर लीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको PDF बनाकर सेंड कर दूँगी। थैंक यू।